कक्षा 6 गणित अध्याय 10 लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक अभ्यास 10C प्रश्न 1 अभाज्य गुणनखंडन द्वारा निम्नांकित संख्याओं के मस ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 144 198 144 इसका हम करेंगे गुणनखंड 2 से 2 सत्ते 14 2 दूना 4 फिर 2 से 2 तीन 6 2 छक्के 12 फिर 2 से 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 फिर 2 से 2 नवा 18। अब यह 2 से नहीं 3 से जाएगा 3 त्रिका 9 3 एकम 3। अब 198 का हम गुणनखंड करेंगे 2 से कटेगा 2 नवा 18 एक बचेगा 2 नवा 18। अब यह 2 से नहीं 3 से जाएगा 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 फिर 3 से 3 एकम 3 3 एकम 3। अब यह 11 से जाएगा 11 कम 11। तो 144 के गुणनखंड हो गए 1 1 2 3 4 यानी 2 जो है 4 है। फिर यहाँ पर है 3 3 3 गुणा 3। इसके बाद है 198 इसके गुणनखंड 1 गुणा में 2 फिर है 3 3 फिर है 11। अब हमें क्या निकालना है मस यानी कि महत्तम समापवर्तक। इसे इंग्लिश में यस्य भी कहते हैं इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो गुणनखंड दोनों में संख्याओं में मिलेंगे उनको हम लिख के उनको हम गुणा कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा मस। तो एक यहाँ मिल रहा है एक इसमें भी मिल रहा है 1 गुणा में। इसके बाद 1 2 यहाँ मिल रहा है ये भी 2 यहाँ मिल रहा है गुणा 2। इसके बाद ये तीनों 2 जो है इसमें नहीं मिल रहे हैं 1 3 2 3 2 3 दोनों में मिल रहे हैं तो 3 गुणा 3। इसके बाद 11 इसमें नहीं मिल रहा है छोड़ देंगे 2 एकम 2 और 2 3 6 और 6 18। तो मस आ गया 18। ये इसका राइट आंसर है। सेकंड पार्ट 225 और 450। तो 225 का हम निकालेंगे गुणनखंड। यह 2 2 4 1 5 यानी यह 3 से कट सकता है 2 2 4 और 4 5 9 9 3 के पहाड़ा में आता है 3 से कट सकता है 3 सत्ते 21 एक बचेगा 3 पंजे 15। फिर यह 3 से कटेगा 3 दूनी 6 एक बचेगा 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं 5 से जाएगा 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब यहाँ 450 का भी हम गुणनखंड कर लेंगे 2 से जाएगा 2 दूना 4 और फिर 2 दूना 4 एक बचेगा 2 पंजे 10। अब यह 3 से जाएगा 3 सत्ते 21 एक बचेगा 3 पंजे 15। फिर यह 3 से जाएगा 3 दूनी 6 एक बचेगा 3 पंजे 15। अब यह 5 से जाएगा 5 पंजे 25 5 एकम 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 225 का गुणनखंड 1 को पहले लिखेंगे 1 गुणा इसके बाद ये लिखेंगे 3 गुणा 3 3 गुणा 3 फिर 5 गुणा 5 5 गुणा 5। इसके बाद 450 का लिखेंगे गुणनखंड 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा में 5 गुणा 5 5 गुणा 5। अब लिखेंगे हम मस यानी कि एचसीएफ। तो यहाँ पे 1 पहले मिल रहा है 1 लिख लेंगे गुणा ऐसे बना देते हैं और 3 और 3 और 3 यहाँ मिल रहा है ये 3 गुणा 3 2 जो है इसमें नहीं है छोड़ देंगे 5 और 5 5 और 5 मिल रहा है लिख लेंगे 5 गुणा 5 3 एकम 3 3 त्रिका 9 गुणा में 5 पंजे 25। अब
9 से गुणा कर देंगे, 9 पंजे 45 के 5, हासिल लगा 4, 9 दूनी 18, 4 22, यानी कि 225। तो म से एचसीएफ कितना आ गया 225, ये इसका राइट आंसर है। पार्ट थर्ड 13, 39 और 273। तो 13 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। इसके बाद 39 जो है ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 और 13 एकम 13। 273 2 से कटेगा नहीं, 7 3 10 2 12, 12 3 के पहाड़ा में आता है, 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 एकम 3। अब यह किससे जाएगा, अब यह 7 से जाएगा, 7 एकम 7 और 7 21। अब यह 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो हमारे पास 13 के गुणनखंड आ गए 1 गुणा 13, 1 गुणा 13, और 39 के गुणनखंड आ गए 1 गुणा 3 गुणा 13, 3 गुणा 13, और 273 के आगे हमारे पास 273 के आगे 1 गुणा 3 7 13, 3 गुणा 7 गुणा 13, और हमें निकालना है मस। तो मस में क्या होता है, जो गुणनखंड मिलता है उन सबको लिख के हम गुणा कर लेते हैं, मस को बोलते हैं एचसीएफ। तो पहले क्या 1 मिल रहा है, इन तीनों में 1 लिख लेंगे गुणा, फिर 13 मिलता है, 13 इसके बाद कुछ है ये नहीं है, 13 13 13, और 3 इसमें नहीं है, और 7 जो है इन दोनों में नहीं है, तो केवल 13। 13 की एक में गुणा करेंगे, 13 एकम 13, 13 इसका मस है और इसका राइट आंसर है। पार्ट 4 120, 144, 204। तो 120 का पहले गुणनखंड करते हैं 2 से, 2 छक्का 12, 0 60 आ गया, 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15 और 5 से 5 एकम 5। अब 144 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब 204 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 एकम 2, 0, 2 दूना 4, 102 आ गया, फिर 2 से भाग हुआ, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 51। अब यह कितने जाएगा, अब यह जाएगा 5 1 6 3 से, 3 एकम 3 और बचेगा 2 21, 3 7 21 17। अब ये 17 जाएगा, 17 एकम 17। तो यहाँ पे 120 के गुणनखंड हो गए हमारे पास 1 गुणा में 2 2 2 3 बार है, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 5, 3 गुना 5, और 144 के गुणनखंड आ गए 1 गुणा में 1 2 3 4, 4 ठो 2 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुणा, और 2 ठे 3 है, 3 गुना 3। अब आ गया 204 के गुणनखंड, 204 बराबर 2 2, 2 गुना 2 2 बार है, 1 यहाँ पे छूट गया है, तो 1 को हम क्या करेंगे पीछे लिख देंगे। अब 3 गुना 17, 3 गुना 17 और गुना 1, तो 1 पहले यहाँ पे मिल रहा है, मस हम यहाँ लिख लेते हैं, मस एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे 1 पहले हो गया गुणा 2, यहाँ पे देखते हैं कितने 2 मिलते हैं, पहले चलिए 2 1 2 1 2 1 2, यानी कि ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, यानी कि 2 2 मिल रहे हैं, तो 2 गुना 2 गुणा। अब देखते हैं कि 3 कितने मिलते हैं, 1 3, यहाँ से लेते हैं 1 3, यहाँ पे मिल रहा है सब में 1 3। इसके बाद 17 देखते हैं, तो इन दोनों में 17 नहीं, छोड़ देंगे। इसके बाद ये 3 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, ये 2 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, ये 5 भी नहीं है, छोड़ देंगे, तो यही हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको हम गुणा कर लेते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12,
12 जो है SCF यानी कि मस है इसका राइट आंसर। पार्ट 5 101, 909 और 1111 का हमें बताना है मस। तो 101 का जब गुणनखंड करेंगे तो 101 जो है 101 से ही कटेगा। 101 स्वयं अभाज्य संख्या है तो 101 एक आ जाएगा। अब 909 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से कटेगा। पहले 3 त्रिक का 9 0, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से जाएगा 1 0 1। अब 101 से जाएगा 1 आ गया। इसी प्रकार 1111 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो यह 11 से जाएगा। 11 का 11 एक उतार लेंगे नहीं कटेगा और यहाँ पे एक उतारने के लिए 0 बढ़ाएंगे तब हो जाएगा 11। 11 कम 11 101। अब यह 101 से जाएगा आ गया 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 101 के गुणनखंड 1 गुणा 101 स्वयं है और 909 का गुणनखंड 1 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 101 है। इसी प्रकार 1111 के गुणनखंड 1 गुणा 11 और 101। तो यहाँ पे हमें निकालना है मस यानी कि SCF इज इक्वल टू, तो 1 यहाँ पे मिल रहा है तो 1 गुणा में और 101 भी मिल रहा है तीनों में 101 और कुछ नहीं मिल रहा है। जब गुणा करेंगे तो 101 के गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 101 और ये इसका राइट आंसर। अब इसी के साथ आता है इसका अंतिम पार्ट, पार्ट 6 625 और दूसरी संख्या 3125 और तीसरी है 15625। तो यहाँ इन तीनों का हम बारी बारी से गुणनखंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 625 का कर रहे हैं। 625 यह 5 से कटेगा। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25 और 5 से कम 5। अब 3125 का हम गुणनखंड करेंगे। ये 5 से जाएगा, 5 छक्के 30, 1 2 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर ये 5 से आ जाएगा 125, फिर 5 से आ जाएगा 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। अब आ गया 15625 का गुणनखंड करेंगे तो ये भी 5 से जाएगा। 5 3 15 और 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 3125 आ गया। इसके बाद ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। फिर 5 से हम इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 625, 5 से भाग देंगे आ जाएगा 125, फिर 5 से भाग देंगे आ जाएगा 25, 5 से भाग देंगे 5 हो जाएगा और 5 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 625 के गुणनखंड। तो सबसे पहले 1 गुणा कितने 5 है, 1 2 3 4, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसके बाद 3125, 3125 इसके देखते हैं तो 1 गुणा में कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, एक 5 बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या है 15625, तो 15625 बराबर 1 गुणा में कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 5 गुणा 5 और 5 गुणा 5 गुणा में 5 गुणा 5। तो हमें निकालना है मस इज इक्वल टू, तो यहाँ सबसे पहले 1 यहाँ मिल रहा है तीनों में 1 गुणा में। इसके बाद 1 2 3 4, 4 ठो 5 है, 4 ठो 5 यहाँ इसमें भी हैं और इसमें भी हैं और ये इसमें भी हैं। ठीक है, और ये इसमें नहीं है और ये दोनों इन दोनों में नहीं है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, सबको गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा 5 का 5, 5 पंजे 25, 25 गुणा 5 पंजे 25 और 25 गुणा 25 होता है 625। तो मस से कितना आ गया 625 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।